और खबरें विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ में बेकाबू कोरोना, 24 घंटे में 10,310 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 3,302 नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद आता है दुर्ग का नंबर, जहां 1,664 नए मरीज मिले। राजनांदगांव में 873 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 600 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत का मामला भी सामने आया है, यानी कि जो मौत का आंकड़ा है वो 50 के पार हो चुका है। 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत की खबर है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता जुड़ गई हैं। ममता, बहुत चौंकाने वाली बात है, मौत का आंकड़ा 53 पहुंच चुका है और जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा हो गई है प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति बेहद भयावह हो गई है और रोज आप देखेंगे कि पॉजिटिव मरीजों को और खासतौर पर अगर हम बात करें तो गंभीर मरीजों को भी अस्पताल में जो बेड मिलने को लेकर दिक्कत हो रही है। तमाम जो हॉस्पिटल हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ के जो वार्ड हैं वो फुल हो गए हैं। कल हमें दो तीन जगह से फ़ोन आया था कि किसी तरह से व्यवस्था करवा दीजिए। हमने यहाँ पर चाहे एम्स में बात की, अंबेडकर अस्पताल में बात की, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो माना के लिए हमने बात की, तो पता चला कि वहाँ पर लगातार जो बेड है वो जो वार्ड है वो फुल चल रहे हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें तो प्राइवेट अस्पताल जो है मरीजों को लौटा रहे हैं। एक तरफ ये कहा गया है कि 50 साल के ऊपर के लोगों को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा, उनको अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो स्थिति इस तरह की है कि अस्पतालों में लगातार बेड फुल हो रहे हैं और डॉक्टर्स भी करें क्या, अस्पताल करें क्या, क्योंकि लगातार पेशेंट इस तरीके से आ रहे हैं और अपनी एक क्षमता होती है वार्ड बढ़ाने की, क्योंकि डॉक्टर उतने ही है, संसाधन उतने ही है। तो संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है वो अपने आप में भयावह है। सरकारी शक्ति जो है वो उसको एक तरह से कहें कि चाहे जो भी लगाई जा रही हो, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जान आपकी है, आपको भी उसको लेकर गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि चाहे बाजार में देखेंगे, चाहे सड़कों पे देखेंगे, अनावश्यक भीड़ आपको नज़र आ ही जाएगी। लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन बार बार समझने की ज़रूरत है। अभी विशेषज्ञ बार बार चेता रहे हैं कि इतने माइल्ड सिम्टम के साथ ये वायरस है कि आपको पता भी नहीं चल पाता, और जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी दिक्कतें शुरू हो जाती है, खासतौर पे उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, खासतौर पे बुजुर्गों को। और यही वजह है कि अब 10 दिनों का जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है 10 से 19 तारीख तक के, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि आज ये नज़ारा आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से भीड़ आपको बाजार में दिखाई देगी, किस तरीके से अलग अलग दुकानों में भीड़ दिखाई देगी, सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ेंगी। यानी 10 दिन लॉकडाउन के पहले लोग ये भी है कि बहुत सारा संक्रमण भी लेके जाए, तो लोगों को खुद सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है और उसके चलते कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये बनता जा रहा है, जिस तरीके से कोरोना के बड़े मामले सामने आए हैं। For the second time, I assisted Sister Nisha. Basically, I'm from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने। तो आप जिन नर्स को सुन रहे थे, इन्होंने अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एम्स में वैक्सीन का टीका लगवाया है। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं और उन्होंने ही जानकारी दी है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की जो दूसरी डोज है वो टीका लगाया गया है। तो 1 मार्च को पहला डोज उन्होंने लिया था और आज वैक्सीन का दूसरा डोज पीएम नरेंद्र मोदी को दिल्ली के एम्स में लगाया गया है। और जिन नर्स ने उनको टीका लगाया है, अभी आप उनको सुन रहे थे, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि आज वैक्सीन का दूसरा जो डोज है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने लगवाया है। Officer at AIIMS for last 1 year. Currently, I am posted in vaccination center of AIIMS. So now I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। सो हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं
और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडमिक सिचुएशन में. सो थैंक यू. Namaste. My name is Niveda. I am the vaccinator who gave the Prime Minister the first dose of Covaxin. Presently, I am working in the Hospital Infection Control Committee. I had another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I am from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने. छत्तीसगढ़ में हुए कोरोना विस्फोट के बाद अब हालात लॉकडाउन तक पहुंच चुके हैं. शुक्रवार से रायपुर में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगेगा, जिसका आदेश जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है. एक रिपोर्ट देखिए. रायपुर शहर एक बार फिर लॉक. रायपुर में सब कुछ होगा ब्लॉक. शुक्रवार से शहर में होगा सन्नाटा. सुनसान सड़कें, वीरान बाजार, शहर में ठप कारोबार, बंद रहेगा व्यापार. इन तस्वीरों को देखकर पिछले साल की खौफनाक यादें ताजा हो जाएंगी. लेकिन कुछ ऐसा ही मंजर शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद एक बार फिर से रायपुर शहर में नजर आने वाला है, क्योंकि दूसरे दौर के कोरोना विस्फोट के बाद जिला प्रशासन ने रायपुर को कंटोनमेंट जोन घोषित करते हुए 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है, जो 19 अप्रैल तक जारी रहेगा. रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है. पहले चरण में ये लॉकडाउन 10 दिनों का होगा. लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, शराब की दुकानें बंद रहेंगी, सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. लेकिन सभी जोन में इमरजेंसी व्यवस्था चालू रहेगी. किनको छूट रहेगी ये भी जान लीजिए. उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य से प्रयुक्त वाहन, एटीएम, कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधि मान्य ई पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड और कॉल सेंटर दिखाने पर परीक्षार्थी और उनकी एक अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हाकर, दूध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाली वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा. पिछले सप्ताह भर से जिस तरह समूचे छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, उन हालातों में लॉकडाउन लगना स्वाभाविक है. लेकिन अब भी वक्त है, सावधान हो जाइए. लॉकडाउन के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कीजिए, ताकि दूसरे चरण के लॉकडाउन की नौबत न आने पाए. अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर. और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बीजेपी की टीम तैयार हो चुकी है. रमन सिंह को बनाया गया है संयोजक, धर्मलाल कौशिक, ब्रिजमोहन अग्रवाल बने हैं सदस्य, सुनील सोनी, अजय चंद्राकर भी सदस्य बनाए गए हैं. कोरोना पीड़ितों को मदद करेगी टीम, जहां अस्पताल में दाखिला, ऑक्सीजन में करेगी मदद, बेड दिलाने में भी टीम करेगी मदद, प्रशासन का भी सहयोग करेगी टीम. तो जैसा कि आपने हाल ही में कुछ देर पहले सुना है कि बेडों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, यानी कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि बेड मिलना मुश्किल हो रहा है. लेकिन अब जो विपक्ष है उसने पूरी कमर कस ली है, ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो. अस्पताल में दाखिला, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उस पर किसी तरीके की कोई रोक ना हो, बेड दिलाने में भी टीम मदद करेगी, यहाँ तक कि प्रशासन का भी टीम सहयोग करेगी. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.